काप ने देखा कि ऊंची मूर्ति जिन्वू के घायल शरीर पर अपनी तलवार से मारती है। अब आगे जिन्वू अस्पताल के कमरे में हांफते हुए उठता है। उसका शरीर, जिसमें हाथ और पैर भी शामिल है, जो तहखाने में काट दिए गए थे, फिर से पहले जैसे हो गए हैं। जिन्वू एकदम से चौंकता है कि क्या यह सब एक सपना था। जैसे ही हंटर एसोसिएशन सर्विलांस टीम के 2 आदमी वू जिनचुल और कांग ताशिक उसके कमरे में आते हैं, उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उन्होंने जिन्वू को बताया कि वो 3 दिनों से बेहोश है। हमले में सिर्फ 6 हंटर बच गए, जिनमें सोंग और जूही भी शामिल थे। जब हाई रैंक के हंटर को फिर से उसी तहखाने में भेजा गया तो वो पहले ही गायब हो चुका था। उन्हें सिर्फ जिन्वू और दूसरे अन्य हंटर के बिखरे हुए पार्ट्स मिले। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम दूसरी बार तुम्हारी पावर जागने के कारण बच गए? एक दुर्लभ घटना जो एक हंटर को अपनी प्रेजेंट रैंक से आगे बढ़ने की परमिशन देती है। उसके मन के टेस्ट से पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ, जिससे जिन्वू को निराशा हुई। जैसे ही वो 2 आदमी कमरे से बाहर निकले, जिन्वू फिर से चौंक गया कि उन्होंने उससे उसके बिस्तर के ऊपर तैर रहे स्क्रीन के बारे में क्यों नहीं पूछा। तभी दरवाजा खुलता है और उसकी बहन जिन्हा सामने आती है। वो उसे खुद की बेहतर देखभाल करने के बारे में बताती है। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता क्योंकि वो उसे देखकर खुश है। जिन्वू पूछता है कि क्या वो स्क्रीन देख सकती है, लेकिन वो नहीं देख सकती, ये साबित करते हुए कि ये सिर्फ उसे दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि उसे खुशी है कि वो ठीक है और चली जाती है। जिन्वू अपनी स्क्रीन खोलता है और देखता है कि 2 इंस्ट्रक्शन उसका इंतजार कर रहे हैं। एक ने उसे चेतावनी दी कि सिस्टम इंस्ट्रक्शन को ना मानने से उसको सजा मिलेगी। रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एक और इंस्ट्रक्शन उसका ध्यान खींचती है। इसमें कम टाइम के साथ एक्सरसाइज और पेशेंस सीखने को कहती है, लेकिन जिन्वू ने इसके बजाय आराम करने का फैसला किया है। इस बीच जिनचुल ने चेयरमैन गो को अपने कंक्लूजन बताए। वो सहमत हैं कि ये एक असामान्य सिचुएशन है जिसका आगे स्टडी किया जाना चाहिए। हंटर्स गिल्ड ऑफिस में एस रैंक हंटर चा हे इन को ट्रेनिंग कैपेसिटी में सर्विस करने के लिए बी रैंक रेड के लिए चुना गया है। हे इन एक सलाहकार बनने की उसकी कैपेसिटी के बारे में डाउट है, लेकिन गिल्ड लीडर उसे कहते हैं कि हर कोई उसके एग्जाम्पल से सीखेगा। दूसरे शहर के चारों ओर दरवाजे खुलने लगते हैं, हालांकि इसके लोग इनको मामूली समझने लगे हैं। ये आधी रात है जब जिन्वू के अस्पताल के बिस्तर के ऊपर एक और स्क्रीन इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। कमरा हिल जाता है और लो रैंक के हंटर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक बड़ा रेगिस्तान फैला हुआ है। स्क्रीन की सजा तय कर दिया गया है। जिन्वू को 4 घंटे तक जिंदा रहना होगा क्योंकि एक बड़ा रेगिस्तानी मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। वो जब तक दौड़ सकता है तब तक दौड़ता है और टाइम खत्म होने तक भागता और बच जाता है। जिन्वू अपने अस्पताल के कमरे में फिर से आता है। उसकी सांस फूल रही है और वो रेत और पसीने से लथपथ है। अब इंस्ट्रक्शन को ना मानने पर वो सजा देखने के बाद जिन्वू अपने इंस्ट्रक्शन में दिए गए काम को सीरियस लेता है। जब वो बाहर दौड़ रहा होता है, उसकी दोस्त जूही अभी भी पिछले रेड से सदमे में रहती है। अस्पताल में जिन्वू के लिए फूल लाती है, लेकिन जब वो उसे दौड़ते हुए देखती है तो जूही अपना मन बदल लेती है और उसके देखने से पहले ही चली जाती है। बाहर जिन्वू अपनी रिसर्च और स्किल पर नजर रखने वाले स्क्रीन को देखता है। वो रोज रिसर्च रिवॉर्ड से फुल रिकवरी करता है और ताकत पर ध्यान देना शुरू करते हुए अपने नए स्टेट पॉइंट अवेक करता है। उसे एक मिस्ट्री बॉक्स में इनाम में एक तहखाने की चाबी मिलती है। जिन्वू अस्पताल में अपनी मां से मिलने के लिए कुछ समय लगाता है। उसे 4 साल पहले का वो दिन याद आता है जब वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे इटर्नल स्लीप डिजीज होने का दावा किया, एक नई सिचुएशन जो दूसरी दुनिया के दरवाजे के साथ आई हुई थी। वो बस इतना कर सकते हैं कि उसे जिंदा रखा जाए। उसे ठीक करने के लिए एक महंगा इलाज चाहिए और यही कारण है कि जिन्वू खतरे के बावजूद एक हंटर के रूप में इतनी मेहनत करता है। नंबर्स को ताकत में डालने के बाद जिन्वू ने तय कर लिया कि वो एग्जाम्पल वाले तहखाने में जाने के लिए तैयार है। वो ताकतवर होते रहने के लिए तैयार है और तहखाने के अंदर चीजें खराब होती हैं तो वो भाग जाने का सोचता है। वो अंदर जाता है
और जाते समय दरवाजा उसे बंद कर देता है। उसके पास तहखाने को कंप्लीट करने के अलावा कोई चारा नहीं है, भले ही उसने पहले कभी भी ई-रैक से भी कम मॉन्स्टर को नहीं हराया है। जैसे ही वो तहखाने के नीचे जाता है, मॉन्स्टर छत से अंदर घुस जाते हैं। पिछली बार जब जिन्वू का सामना एक मॉन्स्टर से हुआ था तो उसने उसके पेट में चाकू घोंप दिया था और अब उसे उनमें से 3 से लड़ना है। वो लगातार हमलों में ब्लेड घुमाता है और खुद बचकर सब मॉन्स्टर को मारता है। जैसे ही जिन्वू को पता चलता है कि वो ताकतवर हो गया है, एक दूसरा मॉन्स्टर हमला करता है और उसकी तलवार तोड़ देता है। ये एक स्टील की नुकील लाइकेन है और उसके पास कोई हथियार नहीं रहता। उसके ऊपर एक मॉन्स्टर कूदता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।